गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 2 मैं आज आप लोगों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। इसमें आप लोगों ने लेसन 1 से लेसन 4 तक पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड मैंने MCQ आप लोगों को इमेज बना के भेजा था और सभी लेसन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को इमेज में भेज चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने उम्मीद है कॉपी में उतार लिया होगा क्वेश्चन आंसर, और बुक में आप लोगों ने इमेज से MCQs भी बना लिया होगा। बच्चों, आप लोग जब होमवर्क भेजते हैं तो डन करके मत भेजा कीजिए। MCQ जब आप बनाते हैं तो बुक का इमेज भेजिए, और क्वेश्चन आंसर जो आप लोग कॉपी में लिखते हैं तो उसका भी इमेज भेजा कीजिए होमवर्क में। तब तो हम जानेंगे कि आपने लिखा या नहीं लिखा। आपका कोई लिख देते हैं डन। अब घर तो जाके हम नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों ने उसको बनाया है या नहीं बनाया है बच्चों। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग MCQ जब बुक में करते हैं तो उसका इमेज डाला कीजिए, और क्वेश्चन आंसर जब कॉपी में उतारते हैं तो उसका भी इमेज होमवर्क में भेजा कीजिए। ओके बच्चों, चलिए आज हम लोग लेसन 5 की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लेसन 5 है बच्चों। यहाँ पर है हाउस। हाउस यानी घर। वी नीड ए हाउस टू लिव इन। हम लोगों को रहने के लिए घर की आवश्यकता है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लिव टुगेदर इन ए हाउस। परिवार के सभी मेंबर एक साथ जहाँ मिल के रहते हैं उसे हम लोग घर कहते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। घर जो है हम लोगों को गर्मी, जाड़ा, बारिश एंड धूल मिट्टी या आपको जिसको कहते हैं कि क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स से हम लोगों की रक्षा करती है। इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम द थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यह हम लोगों की रक्षा करती है चोरों से और जंगली जानवरों से। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स दैट ए हाउस कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? Types of house depend on the following factors: availability of building materials, money of one can spend in making the house, climate and weather of that place, whether the house is needed for a short or a long time. अब यहाँ पर है टाइप ऑफ हाउस। पीपुल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। लोग जो है अलग अलग घरों में अलग अलग ढंग से रहते हैं। सम हाउस आर मेड अप ऑफ मड। कुछ हाउस जो है मिट्टी से बना हुआ रहता है, कुछ घर मिट्टी से बना हुआ होता है। लिव्स, स्ट्रो एंड बेम्बोज। कुछ हाउस जो है पत्ते और घास फूस और बांस से बना होता है। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। इसे हम लोग कच्चा हाउस कहते हैं। कच्चा हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। कच्चा हाउस बच्चों बहुत मजबूत नहीं होता है। दे आर जनरली फाउंड इन विलेज। यह हाउस जो है बच्चों विलेज यानी गांव में पाया जाता है। हट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। हट्स यानी झोपड़ी जो है कच्चा हाउस का एग्जाम्पल कहलाता है। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन, वुड एंड ग्लास। कुछ घर जो है ब्रिक्स यानी ईटा, सीमेंट, स्टील यानी छड़, आयरन, वुड एंड गिलास से बना हुआ होता है। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। इसे हम लोग पक्का हाउस कहते हैं। पक्का हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पक्का हाउस बच्चों बहुत मजबूत होता है। दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटी। यह शहरी इलाकों में और बड़े बड़े शहरों में भी पाया जाता है। बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउस। बंगलोज और अपार्टमेंट्स पक्का हाउस का एग्जाम्पल कहलाता है। ए बंगलो इज ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। बंगलो जो है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है बच्चों। एंड अपार्टमेंट इज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और अपार्टमेंट जो है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कहलाता है। इट हैज़ मेनी हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स। और यहाँ पर बहुत सारी घर जो रहता है उसे हम लोग फ्लैट्स कहते हैं। फ्लैट्स हेल्प टू सेव स्पेस। फ्लैट जो है हम लोगों को बहुत सारा स्पेस भी प्रोवाइड करती है। ए हट, ये बंगलो और ये अपार्टमेंट है बच्चों। देखिए, ये हट यानी झोपड़ी है, ये बंगलो कहलाता है बच्चों, और ये अपार्टमेंट कहलाता है। टाइप ऑफ रूफ्स। टाइप ऑफ रूफ्स यानी घर की छत। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूफ्स इन हाउस: फ्लैट रूफ्स एंड स्लोपिंग रूफ्स। दो तरह का रूफ्स होता है, छत होता है, एक फ्लैट और एक स्लोपिंग। स्लोपिंग यानी ऊपर से नीचे की ओर स्लोप रहता है बच्चों, जैसे ये झोपड़ी में देख रहे हैं। फ्लैट यानी समतल होता है। हाउस इन प्लेन एरियाज हैव फ्लैट रूफ्स। प्लेन इलाके में जो हाउस घर रहता है बच्चों उसका रूफ जो होता है फ्लैट यानी समतल होता है, छत उसका समतल होता है। हाउस इज हिली एरियाज आर स्लोपिंग रूफ्स। जो पहाड़ी इलाकों में घर होता है बच्चों वहाँ का रूफ जो होता है, छत जो होता है, स्लोपिंग होता है यानी तिरछा, जैसे इस तरह से आप लोग बंगलों में देख रहे हैं। सच रूफ्स अलाउ रेन वाटर एंड स्नो टू फॉल
ऑफ क्विकली। इस तरह का रूफ जो है बच्चों रेन वाटर यानी बारिश के पानी को और बर्फ को फ्लो फॉल ऑफ क्विकली मतलब तुरंत ही उसको ससार मतलब इस तरह से वो तुरंत ससरते हुए वो नीचे ज़मीन पर आ जाती है। ए हाउस वी टेम्प्रोरी हाउस, सम पीपुल लिव इन ए टेम्प्रोरी हाउस। कुछ लोग जो हैं बच्चों टेम्प्रोरी हाउस में रहते हैं। देखिए यहाँ पर है हाउस विथ ए फ्लैट रूफ का हाउस है ये। ए हाउस विथ ए स्लोपिंग रूफ्स, ये देखिए स्लोपिंग रूफ्स का हाउस यहाँ पर दिखाया जा रहा है बच्चों पिक्चर में। ये देखिए इसका रूफ स्लोपिंग है मतलब बारिश की पानी आराम से ससर जाती है नीचे। टेम्प्रोरी हाउस, सम पीपुल लिव इन ए टेम्प्रोरी हाउस, कुछ लोग जो हैं टेम्प्रोरी हाउस में रहते हैं। दिस इज ये हाउस बोट या हाउस बोट है बच्चों। इट फ्लोट ऑन वाटर, ये वाटर पर मतलब पानी पर तैरती है। सच हाउस बोट्स आर फाउंड इन द डल लेक कश्मीर, इस तरह का हाउस बोट जो है कश्मीर के डल लेक में पाया जाता है। दिस इज कारवां, ये कारवां है बच्चों। इट रन्स ऑन व्हील्स, यह व्हील्स पर चलती है यानी पहियों पर चलती है। बंजाराज एंड गैफिस लिव इन कारवाज, बंजारे लोग इस कारवां में रहते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए दिस इज ए टेंट, यह टेंट हाउस है। इट इज इजी टू फोल्ड एंड कैरी एनीवेयर, ये इसको आराम से मोड़ा जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। सोल्जर्स एंड स्काउट्स लिव इन द टेंट, सोल्जर्स और स्काउट जो है इस टेंट में रहते हैं। दिस इज एन इग्लू, यह इग्लू है बच्चों। इट इज मेड ऑफ स्नो, यह बर्फ से बना हुआ रहता है। इट रिमेन्स वार्म इनसाइड, यह बहुत ही गर्म रहता है साइड से। द एस्किमोज इन द कोल्ड रीजन लिव्स इन इग्लूज, एस्किमोज जो है वो बच्चों जो ठंडे इलाका में रहते हैं वो इग्लूज में रहते हैं। यहाँ है ए गुड हाउस, वी लाइक टू लिव इन ए गुड हाउस, हम लोग अच्छे हाउस को में रहना पसंद करते हैं। ए गुड हाउस हैज डोर्स एंड विंडोज टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू इंटर द रूम्स, द सनलाइट किल्स जर्म्स। अच्छा हाउस का डोर और विंडोज जो होता है मतलब खिड़कियाँ और दरवाज़ा बहुत ही बड़े बड़े होते हैं जिससे शुद्ध और ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी घर के अंदर आ सकती है, जिससे कि घर के अंदर का जर्म्स आराम से सूरज की रोशनी से बच्चों घर का जर्म्स भी ख़त्म हो जाता है। सूरज की रोशनी से बहुत सारे कीटाणु भी मरते हैं। इसीलिए विंडोज और डोर से शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी आनी चाहिए। ए गुड हाउस हैज ए वायर नेटिंग इन द डोर्स एंड विंडो टू स्टॉप हाउस फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, अच्छे घर में बच्चों वायर नेटिंग से डोर और विंडोज में कवर किया हुआ रहता है जिससे कि फ्लाइज यानी कीट पतंग और इंसेक्ट्स यानी चींटियाँ वगैरह घर के अंदर नहीं आ सकती है। ए गुड हाउस हैज वेंटिलेशन टू अलाउ फ्रेश एयर टू मूव इनसाइड ए रूम, गुड अच्छे हाउस में बच्चों वेंटिलेशन रहता है जिससे कि शुद्ध और ताज़ी हवा रूम के अंदर आ सकती है। ए हाउस विथ वायर नेटिंग, देखिए ये वायर नेटिंग से दरवाजा और खिड़की को किस तरह से कवर किया हुआ गया है। ए वेंटिलेटर इज एन ओपनिंग नियर द सीलिंग ऑफ द हाउस, वेंटिलेटर जो है बच्चों सीलिंग यानी छत के नज़दीक रहती है हम लोगों के घरों में। वार्म एंड पोल्यूटेड एयर राइज अप एंड गोज आउट फ्रॉम द वेंटिलेटर, वार्म गर्म हवा जो है हम लोगों के घर से वो बाहर जाती है वेंटिलेटर के जरिए। फ्रेश एयर कम्स इन फ्रॉम द विंडोज टू टेक इट्स प्लेस, शुद्ध हवा खिड़की से हम लोगों के घर के अंदर आती है। वी शुड decorate our house with flowers, paintings, photographs and wall hanging to make it look nice, हम लोग अपने घरों को बच्चों फ्लावर्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स एंड वॉल हैंगिंग से सजा सकते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, हम लोगों को अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, हम लोगों को अपने घर में हर चीज़ को जगह पर रखनी चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इनटू ए डस्टबिन, और हमेशा कूड़े कचरे को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। वी शुड कीप टॉयलेट्स एंड किचन्स क्लीन, हमें अपने घर के टॉयलेट और रसोई घर को साफ रखना चाहिए। पीपुल हु बिल्ड ए हाउस, लोग जो घर बनाते हैं। मेनी पीपुल वर्क टुगेदर टू बिल्ड ए हाउस, पीपुल हु बिल्ड ए हाउस, मेनी पीपुल वर्क टुगेदर टू बिल्ड ए हाउस, बहुत सारे लोग मिलकर घर को बनाते हैं। दीज आर आर्किटेक्ट, दे ड्रॉ द प्लेन ऑफ ए हाउस, प्लान ऑफ ए हाउस, यह आर्किटेक्ट है बच्चों, यह घर को किस तरह से बनाया जाता है उसका प्लान बनाते हैं। दिस इज ए मैसन, यह मिस्त्री है बच्चों। वी मैक्स द वॉल्स ऑफ ए हाउस, वे हम लोगों के घर की दीवारों को बनाते हैं। दीज आर कारपेंटर्स, यह बढ़ई है बच्चों जो लकड़ी का काम करते हैं। दे मेक फर्नीचर फॉर ए हाउस, ये हम लोगों के घरों के लिए फर्नीचर बनाते हैं। दिस
दिस इज ए प्लम्बर, यह प्लम्बर है बच्चों जो नल नल को टेप को ठीक करते हैं। ही फिट्स वाटर पाइप्स ऑफ ए हाउस, ये हम लोगों के घरों में वाटर पाइप्स को फिट करते हैं। दिस इज एन इलेक्ट्रीशियन, ही फिट्स वायर स्विच एंड प्लग्स ऑफ ए हाउस, ये इलेक्ट्रीशियन है बच्चों जो हम लोगों के घरों में वायर स्विच एंड प्लग्स को लगाते हैं, जिसके सहायता से हम लोग बिजली का यूज करते हैं। दीज आर पेंटर्स, या पेंटर्स है बच्चों। दे पेंट द वॉल्स ऑफ ए हाउस, ये हम लोग के घर के दीवारों को पेंट करते हैं। देखिए यहाँ बच्चों की वर्ड्स है। फ्लैट हाउस इज एन अपार्टमेंट, फ्लैट्स यानी ये अपार्टमेंट को फ्लैट्स कहा जाता है। बंगलो ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, मतलब एक ही सिंगल स्टोरी बिल्डिंग जो होता है वो बंगलो कहलाता है। वेंटिलेटर एन ओपनिंग नियर द सीलिंग ऑफ ए हाउस, यह ओपन रहता है छत के किनारे में हम लोगों के घरों में, जिससे कि हम लोगों के घर से मतलब रूम से गर्म हवा बाहर जा सके। क्विक बीट्स, ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड रेन एंड स्ट्रॉन्ग winds. People use different materials to make their house. कच्चा हाउस आर फाउंड इन ए विलेज, पक्का हाउस आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. हाउस बोट्स, कारवान, टेंट एंड इग्लूज आर टेम्प्रोरी हाउस. हाउस बोट्स, कारवा, टेंट एंड इग्लूज जो है टेम्प्रोरी हाउस कहलाता है। पक्का हाउस जो है शहरों में पाया जाता है और कच्चा हाउस गाँव में पाया जाता है। और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से लोग घर बनाते हैं। और घर जो है हम लोगों को गर्मी, जाड़ा, बरसात और बर्फीली हवा से भी बचाती है। ओके बच्चों, इस तरह से आज आप लोगों ने लेसन 5 को पूरी तरह से लर्न कर लिया बच्चों। घर में इसे फिर से पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं लेसन 5 से रिलेटेड MCQ और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इमेज में भेज दूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।